7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद अभी भी पूरी दुनिया दहशत में है। गाजा पट्टी धुआं हो चुकी है, लगातार बमबारी जारी है। गाजा पट्टी से आने वाली मिसाइलों की मात्रा में कुछ कमी आई है, लेकिन इजराइल बदला लेने पर उतारू है। वो इसलिए कि इजराइल इस बार अपनी साख को बचाने के लिए लड़ रहा है। वो इजराइल और वो मोसाद जिनकी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा थी, और ये प्रतिष्ठा ऐसे ही नहीं अर्जित कर ली थी। अमरउजाला.com के एक अन्य वीडियो में आपको बताया था कि ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड क्या था और उसमें किस तरीके से म्यूनिक ओलंपिक में मारे गए यहूदियों का बदला लेने के लिए 12 साल तक मोसाद ने कार्रवाई की और जो भी उसमें शामिल थे उनको मौत के घाट उतार दिया। इसी से मोसाद की प्रतिष्ठा बनी। एक और जबरदस्त कारनामा इसी मोसाद ने किया था। वो सोवियत रूस, जो कि परंपरागत रूप से इजराइल और अन्य पश्चिमी देशों का दुश्मन था, उसकी नाक के नीचे से MiG-21 को सोवियत संघ की नाक के नीचे से निकाल लाना एक बहुत जबरदस्त बहादुरी भरा कारनामा था, जिसको मोसाद ने अंजाम दिया था, और वो था ऑपरेशन डायमंड। तो आज आपको बताएंगे ऑपरेशन डायमंड क्या था। वो साल था 1956 का। सोवियत रूस के आसमान पर एक विमान ने उड़ान भरी और उसका नाम था मिकोयिन गुरेविच 21, यानी जिसको हम आज MiG-21 के नाम से जानते हैं। 1960 के दशक में MiG-21 की दीवानगी इस दुनिया में चरम पर थी। सोवियत रूस ने अरब दुनिया समेत एशिया के कई देशों को MiG निर्यात करना शुरू कर दिया था, लेकिन पश्चिम और खासकर अमेरिका से दुश्मनी के चलते इन कथित विकसित राष्ट्रों की पहुंच से MiG-21 बाहर ही रहा, क्योंकि सोवियत रूस ने MiG-21 को उनको न देखने दिया, न उनको बेचने की कोई कार्रवाई या कोई प्रस्ताव उन्होंने रखा। अमेरिका समेत पूरी की पूरी पश्चिमी दुनिया एक अदद MiG के लिए छटपटा रही थी। वो देखना चाहती थी कि जिस MiG ने अपनी तकनीक, उड़ान और मारक क्षमता से तहलका मचा रखा है, क्या वो उसके जैसा कुछ बना भी सकते हैं, या जब लड़ाई की बात होगी तो वो इस MiG-21 नाम की उड़ती चिड़िया से किस तरह टक्कर लेंगे। और इसीलिए अमल में आया ऑपरेशन डायमंड। हम जो कुछ सिनेमा के पर्दे पर फिल्मी कहकर खारिज कर देते हैं, वो कई बार दुनिया के किसी हिस्से में सच में घटित हो रहा होता है। 1963 के आसपास फिल्मी सी लगने वाली यही कहानी घट रही थी इजराइल में। मोसाद को इजराइल ही नहीं, दुनिया की सबसे अन्य अत्याधुनिक बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक का दर्जा मिला हुआ था। यह वो वक्त था जब मोसाद की कमान इजर हरेल, जी हां, दूसरे कमांडर जो थे जिनका 11 साल तक वर्चस्व रहा मोसाद पर और इनके नाम की बहुत चर्चा है, इजर हरेल के हाथ से निकलकर मिर एमिट के हाथों में आई थी। इजर हरेल रूस में पैदा हुए थे, जबकि मीर जन्म से ही इजरायली थे। ये बड़ा फर्क था। यहूदी थे इजर हरेल भी, लेकिन वो रूस में जन्मे थे, और मीर जन्म से ही इजरायली थे। मीर कई साल इजराइल की फौज में गुजारने के बाद मोसाद के मुखिया बने थे, और जाहिर है उनका नजरिया दुनिया को, इजराइल को और मोसाद को देखने का अलग ही था। आइजर वाइजमैन उस समय इजराइल की वायुसेना के अध्यक्ष थे। एक दिन वाइजमैन ने मीर को सीधे शब्दों में अपने दिल की बात कह दी और कहा, मीर, मुझे एक MiG-21 चाहिए। यह सुनकर मीर चौंक गए, क्योंकि उस समय तक इजराइल तो छोड़िए, किसी भी अन्य पश्चिमी देश के पास एक भी MiG नहीं था। लेकिन जब वाइजमैन ने जोर डाला तो मीर इस मिशन के लिए मान गए। उन्होंने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने करीबी और विश्वसनीय रेहाविया वारदी को दी। वारदी पहले ही मिस्र या सीरिया के रास्ते MiG हासिल करने की एक नाकाम कोशिश कर चुके थे। वारदी ने बिना समय गंवाए अरब की दुनिया में ये सिग्नल भेजने शुरू कर दिए कि वो एक MiG की तलाश में है और इस काम के लिए लाखों डॉलर खर्च करने के लिए वो तैयार हैं। इस दौर में सोवियत रूस बड़ी संख्या में अरब देशों को MiG निर्यात कर रहा था। ये इजराइल के नज़रिए से बहुत घातक था, क्योंकि इजराइल के दुश्मन है अरब देश, और उनके पास MiG जैसा घातक विमान पहुंच रहा था। कुछ ही समय में वारदी को एक बहुत अच्छी खबर मिली। एक इराकी यहूदी योसेफ शेमेश ने बताया
कि वो एक पायलट को जानते हैं जो ये काम कर सकता है। उस पायलट का नाम था मुनीर रेडफा। जी हाँ, ये नाम याद रखिए, मुनीर रेडफा। और इसीलिए उस पायलट को कोड नाम जो दिया गया था, गुप्त नाम, वो नाम था डायमंड, और इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन डायमंड। तो मुनीर रेडफा को डायमंड का नाम दिया गया था, इसीलिए ये ऑपरेशन कहलाया ऑपरेशन डायमंड। इराक की वायुसेना का हिस्सा मुनीर दरअसल एक ईसाई थे और उनकी पत्नी कैमिली शेमेश की महिला मित्र जो थी उनकी बहन थी, इसलिए उनकी शेमेश से दोस्ती भी हो गई थी। मुनीर इस बात से खासा नाराज था कि बहुत काबिल होने के बावजूद उसे पदोन्नति नहीं मिल रही है और उसे बेहतर मौके नहीं दिए जा रहे हैं। वो मन ही मन ये मान बैठा था कि उसके ईसाई होने की वजह से उसको पीछे धकेला जा रहा है और उसे लगा कि वो जीवन में कभी स्क्वाड्रन लीडर नहीं बन पाएगा। लेकिन पूरे 1 साल तक शेमेश किसी न किसी बहाने से मुनीर से मुलाकात करता रहा और उसे अपने खेमे में खींचने की कोशिशों में लगा रहा। कुछ समय बाद शेमेश को कामयाबी मिल ही गई और वो मुनीर और उसकी पत्नी कैमिली को पहले ग्रीस और फिर कुछ समय के लिए रोम घुमाने ले गया, और इस दौरान वो मुनीर को लगातार समझाता भी रहा कि उसे मिग चुराना है। एक बार मुनीर से सीधे पूछ भी लिया गया कि अगर वो इराक से मिग 21 लेकर निकल भी जाएगा, तो इस पर मुनीर का जवाब था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। मुनीर, उसको लगता था कि अगर वो लेकर निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसको मार दिया जाएगा और उसे किसी भी देश में शरण नहीं मिलेगी। तभी मुनीर को इजराइल से में न केवल शरण देने की पेशकश कर दी गई, बल्कि उसको बहुत सारे पैसे देने का ऑफर भी दे दिया गया। कुछ दिन तक विचार करने के बाद आखिर उसने हामी भर ही दी और 1966 के खत्म होने में जब कुछ ही महीने बचे थे, यानी अगस्त 1966 में मुनीर रेडफा उर्फ डायमंड ने मिग 21 में सवार होकर इजराइल के आसमान में प्रवेश कर लिया। देखिए, वहाँ वो मिग उड़ा रहा था, मिग का पायलट था। 1 साल लगा मोसाद के माध्यम से उसको इस बात के लिए राजी करने में, लेकिन आखिरकार अगस्त में 1966 में वो मिग चुरा कर ले आया और इजराइल की वायु सीमा में उसने प्रवेश कर लिया। इजराइल की वायु सीमा से उसके साथ 2 मिराज फाइटर उसके साथ एस्कॉर्ट के बतौर आए थे और मोसाद के मुखिया मीर एमिट ने आखिर इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सोवियत रूस जब अरबों को ये विमान बेच रहा था अरब देशों को, तो उसने कभी सोचा नहीं था कि विमान इस तरीके से चोरी हो जाएगा। सोवियत रूस के हथियारों में सबसे शक्तिशाली और सबसे मारक विमान मिग 21 दरअसल उसका एक नमूना इजराइल के हज्जोर हवाई अड्डे की एक पट्टी पर उतारा जा चुका था। पश्चिमी दुनिया पूरी नींद में थी, लेकिन मोसाद एक मुश्किल ऑपरेशन को कामयाबी से अंजाम दे चुका था। मुनीर ने प्रेस को इराक में ईसाइयों पर अत्याचार और कुर्दों पर बमबारी के बारे में बताया और इसके जरिए उसने खुद को सही ठहराने की कोशिश की। उसने जो विमान चुराने का काम किया था वो दरअसल उसको जस्टिफाई करने की, न्याय संगत ठहराने की कोशिश कर रहा था। उस समय इसके आगे की जो घटना है वो भी बहुत दिलचस्प है कि मिग 21 अगर इजराइल में आ भी गया तो उसका आगे क्या हुआ। दरअसल डेनी शापिरा इजराइल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पायलट थे। इजरायली वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल हॉड ने शापिरा को बुलाकर कहा था, तुम मिग 21 उड़ाने वाले हो और पहले पश्चिमी पायलट होगे जो मिग 21 को उड़ाएगा। विमान की तकनीक को समझना शुरू कर दो और जितना उड़ाना चाहते हो उड़ाओ और इसकी ताकत और कमजोरियों के बारे में हमको बताओ। इसके बाद शापिरा ने मुनीर रेडफा से मुलाकात की और शापिरा ने ही अपने शब्दों में इसे बताया था कि मुनीर ने मुझे कुछ स्विच दिखाए, कुछ लेबल देखे जो रूसी और अरबी भाषा में थे। 1 घंटे बाद मैंने कहा कि मैं ये उड़ाने के लिए तैयार हूँ। मुनीर चौंक गया। उसने मुझे आगाह भी किया कि तुमने तो कोर्स भी पूरा नहीं किया है, पर मैंने उन्हें समझाया कि मैं एक टेस्ट पायलट हूँ। वो बहुत चिंता में दिखे मुनीर, लेकिन फिर भी वो शायद शापिरा की काबिलियत से वाकिफ़ नहीं थे। इसी बीच सभी बड़े अधिकारी पहली उड़ान देखने के लिए हत्जोर हवाई अड्डे पर जमा हो गए थे। आइजर वाइजमैन ने डेनी शापिरा को कहा कि कोई ट्रिक नहीं चाहिए, ये विमान सुरक्षित वापस आना चाहिए क्योंकि ये एक ही विमान है और बेशकीमती है जो उनके हाथ लगा है। जब डेनी उड़ान भर के लौटे तो मुनीर रेडफा ने उनको गले लगा लिया और मुनीर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि अगर आपके जैसे पायलट हों तो अरब आपको कभी हरा नहीं सकते। चंद ही समय में जिस तरीके से शापिरा ने समझ लिया था कि मिग 21 को कैसे उड़ाया जाता है, इससे दरअसल चमत्कृत रह गए थे मुनीर।
तो ये कहानी थी उस MiG-21 के चुरा लिए जाने की, जिसको लेकर दुनिया दीवानी थी। और इसके बाद इजराइल ने इसका उपयोग किया। उसके बाद जो मिस्र से या अन्य लड़ाइयाँ हुई थी उसमें MiG-21 को समझ लेने के बाद उस लड़ाई में उसकी कामयाबी मिली। यहाँ तक कि अमेरिका ने जब कहा कि उनको ये MiG-21 देखना है तो उसके बदले में इजराइल ने हथियारों की सौदेबाजी भी की। MiG-21 जो रूस की आंख का तारा था वो इजराइल की धरती पर आ चुका था और उस गतिविधि को अंजाम दिया था मोसाद ने। वो मोसाद जो अब अपनी लापरवाही के लिए, अपनी धरती पर हुए इतने बड़े हमले के लिए बदनामी झेल रहा है और इस बदनामी के दाग को मिटाने के लिए सैकड़ों मिसाइलें गाजा पट्टी की तरफ दागी जा रही हैं, बदला लेने की कोशिश की जा रही है। हमास का नाम धरती से मिटा देने की कसम बेंजामिन नेतन्याहू खा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी जो ख्याति अर्जित की थी मोसाद ने, उसको ज़बरदस्त धक्का लगा है। किस तरह ख्याति अर्जित की थी हमने आपको बताया था। एक ऑपरेशन था ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, एक ऑपरेशन था ऑपरेशन डायमंड, और इसी तरीके से एक और ऑपरेशन था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। उसके बारे में भी एक अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। आप देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।